हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका करियर एनविल पे। देखिए, आज डे 19 के टू डू लिस्ट के साथ मैं हाजिर हूँ। एज़ यूजुअल देखिए, 5 से हमारा स्केड्यूल शुरू होता है। ओके। और इसमें हम चार्ट रिविजन करते हैं और चार्ट में हमारा होता है 1 to 50 के स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स अप टू 25 परसेंटेज, फ्रैक्शन टेबल, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ओके, इतनी चीज़ें होती है दोस्तों। उसके बाद फिर देखिए 6 से 7 बजे तक हम जनरल अवेयरनेस करते हैं, जिसमें से कि मंथली सॉरी वीकली या फिर डेली, जो भी आप कंफर्टेबल रहें जिस चीज़ में भी, तो इन दोनों का करते हैं। ठीक है। और साथ में स्टैटिक को लेके चलते हैं। स्टैटिक में हो गया कि जो भी रिसेंट न्यूज़ में चीज़ें हैं जो भी, ठीक है, तो वो स्टैटिक चीज़ें अभी जैसे कि जीआई टैग हो गया या फिर कुछ भी जैसे कि रामसर साइट्स हो गया। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप याद कर सकते हो। ठीक है। साथ में अभी देखिए हम लोग जो कर रहे हैं टू डू लिस्ट में कि गवर्नर एंड सीएम्स जो होते हैं, साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है। तो इन सबको आप याद कर सकते हो अभी, मतलब कि स्टैटिक पोर्शन में। ठीक है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और दूंगा जो कि यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, कि आप जैसे देखिए, कहने का मतलब कि आईसीसी के चेयरमैन हेड या फिर जो भी हेड्स एंड जो भी चेयरमैन सीईओ जो हैं, जैसे गूगल के सीईओ कौन हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ आप वो सब भी याद कर लेना। ओके। उसके बाद फिर देखिए पावर सेशन 1 में ही 9 से 11 बजे तक हम लोग का चलता है स्पीड मैथ का सेशन, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाना है वो तो आप लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है। 12 से 1:30 देखिए हम लोग को अरिथमेटिक पढ़ना, और आज हम अरिथमेटिक में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे दोस्तों। ओके। फिर 2:30 से लेकर के 5 बजे तक रीजनिंग हम पढ़ेंगे, जिसमें आज भी हम सीलॉक्स देखेंगे और पज़ल के 2 सेट बनाएंगे और एक मेंस लेवल के पज़ल बनाएंगे हम लोग। ठीक है। और इस दरमियान इस टाइम ड्यूरेशन को आप गौर कर रहे होंगे, तो देखिए अच्छा खासा ड्यूरेशन है 2:30 से लेकर के 5 बजे तक। तो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा टाइम आपका बस इतना यही 2 चीज़ 3 चीज़ बनाने में ही निकल जाएगा। तो ऑब्वियसली आपके पास कम से कम तो 1 घंटे का टाइम बचेगा। उस 1 घंटे में आप क्या करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको ब्रेक्स हैं टाइमिंग। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, मॉक्स दे सकते हो। मॉक्स देखिए अभी बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका सिलेबस, ठीक है, आपका सिलेबस 95% तक कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है उसको एग्जीक्यूट करने की। ओके। और जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगी चीज़ों की, ठीक है, तब तक आपकी स्पीड नहीं डेवलप होगी, आपका जो है फियर है वो नहीं जाएगा। ठीक है। और आपके दिमाग में, आपके माइंड में वो एक सर्टेन पैटर्न जो होता है एग्जामिनेशन वाला, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको कंटिन्यू करो, मॉक्स को रोज़ आपको देना है। ठीक है। मेंस सॉरी प्री लेवल का ही अभी तो, ठीक है। और बीच बीच में संडे के संडे आप एक मेंस का दे दिया करो। ठीक है, ताकि उसका भी फ्लो बरकरार रहे। ठीक है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जो भी जैसे मॉक्स के रिगार्डिंग कि बेस्ट मॉक्स कौन से हैं या फिर मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा एक आपके लिए। ओके। और इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी दोस्तों, तो उसके लिए मैं स्पेशली सोच रहा हूँ कि आरबीआई के लिए एटलीस्ट, एंड अभी तो ईएसआईसी भी आ रही है। तो देखिए आज 19 है ना टू डू लिस्ट का, कल 20th करके ये हमारा टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और उसका ये मतलब नहीं कि कंप्लीट हो गया तो अब छोड़ देंगे, नहीं। वो जो प्रैक्टिस का जो सेशन है वार्म अप सीरीज़ वाला जो हम करते हैं, जैसे कि ये 5 से 6 बजे तक, ये तो कंटिन्यू चलेगा। और हम लोग मॉक 2-2 अब मॉक देना शुरू करेंगे। उसके बाद मैं कल वाली वीडियो में लास्ट में अच्छे से बताऊंगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। ठीक है। और साथ में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन फिर से ले आऊँ, जो पहले IBPS PO के टाइम पे मैं लाया था। ठीक है। तो आप अपना फीडबैक देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि और भी अगर आपको आपकी कोई ज़रूरत होगी किसी वीडियो की प्रिपरेशन के लिए, तो आप मुझे कमेंट करना। ओके।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 9 से लेके 11 बजे तक हमारा वो तो ठीक है, स्पीड मैथ का सेशन चलेगा। 12 से 1:30 अरिथमेटिक में प्रोबेबिलिटी आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर रीजनिंग हम लोग देखेंगे, जिसमें सिलॉक्स और पज़ल के 2 सेट प्री के 1 सेट मेंस लेवल के करेंगे, ओके। उसके बाद फिर देखिए 7 से 8 बजे तक 1 घंटे का इंग्लिश ग्रामर का सेशन में हम लोग नरेशन देखेंगे दोस्तों। नरेशन जिसको कहते हैं आप रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो वो आपका हो गया नरेशन, ठीक है। तो आप नरेशन को पढ़ोगे। उसके बाद फिर 9 से 10:30 तक आपका रिविज़न चलता है। इसमें भी अगर कितने लोग चाहें तो मॉक्स दे सकते हैं उसका, या तो फिर दोपहर को मॉक्स दे लीजिए और उसके बाद फिर अभी को एनालिसिस कर सकते हो आप। बट एनालिसिस मैं बोलूँगा कि जिस दिन आप मॉक देते हो ना, तो बेहतर स्ट्रैटेजी ये है कि जिस दिन मॉक देते हो उसी दिन एनालिसिस करो, क्योंकि उस दिन माइंड में वो चीज़ें रिटेन होती है कि हाँ मॉक्स के टाइम पे मैं ये सोच रहा था, उसका आंसर ये है, तो मैं यहाँ गलत कर गया, ठीक है। लेकिन वही मॉक्स को अगर आप 2 दिन बाद एनालिसिस करोगे तो चीज़ें कुछ कुछ आपके दिमाग से स्किप कर जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा मैंने ये गलती किया था यहाँ पे, तो वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए मैं स्पेशली फोकस इस बात पे करता हूँ कि जिस दिन आप मॉक दीजिए उसी दिन आपका एनालिसिस हो जाना चाहिए, तो वो बेहतर होता है, ओके। तो ये है आज के लिए। कल हमारा लास्ट टू डू लिस्ट है, तो उसमें हम और भी चीज़ें डील करेंगे दोस्तों, ओके। और देखिए आप लोग शेयर किया कीजिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो को भी और अपने मॉक्स के मार्क्स को भी, ओके, ताकि ये कंपटीशन की भावना लोगों में डेवलप हो और हम लोग अच्छे से फिर प्रिपरेशन को आगे ले चलें, ओके। तो बाकी ये रही सोर्सेस, ठीक है। कल मिलते हैं फिर अगले टू डू लिस्ट के साथ, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।